हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप के आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में मैथ को सीखेंगे, जिसका एक्सरसाइज क्या चल रहा है अभी 5.2 चल रहा है। इसमें हम लोग जो क्वेश्चन सीखेंगे वो आपका रहेगा क्वेश्चन में कितना रहेगा आपका, वो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 14 से, ठीक है, 14 से रहेगा। इसलिए आप लोग आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि आज के क्लास में बहुत मजा आने वाला है। आप बहुत कुछ जो है इसमें समझने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहेंगे हमारे साथ आखिर तक। क्लास को जो लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक भी कर देंगे, ठीक है सब लोग। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किसको देख लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है इस तरह से, क्योंकि पिछले क्लास में हम 13 तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। सब क्लास आपका हर एक क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है, ठीक है। जो नहीं देखे होंगे, जो पहली बार आए होंगे क्लास में, वो पीछे क्लास को देख सकते हैं, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 14 में क्या है, बोला गया 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे। कहने का सेंस ये हुआ, नंबर ऑफ 10, 10 और 250 के जो बीच में 4 के कितने गुणज। गुणज का अर्थ होता है जो 4 के टेबल में, 4 के टेबल में, जैसे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, ये सब जो होता है वो 4 का गुणज है, जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो हमें क्या बोला गया, 10 और 250 के बीच में कितने अंक हैं जो 4 से भाग लग जाएंगे। चलिए हम लोग ट्राई कर लेते हैं। बात किसकी कही गई है, 10 और बोली गई है 250 के बीच, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, हम बना लेंगे एपी, निकल के आ जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से इसका आंसर, ठीक है। आपको कोई भी कॉपी पे लिखने की लंबी चौड़ी, अब आपको एक पेज लिखने की जरूरत नहीं है, 4, 8, 12 सब करने की जरूरत नहीं है। देखिए 10 में 4 से भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा। 11 में भी नहीं लगेगा, 12 में लग जाएगा। किसमें लगेगा, 12 में। उसके बाद किससे लगेगा, 16 में। उसके बाद 20 में, और भी 24 में, 28 में, 32 में, 36 में, आगे क्यों नहीं बढ़ता चला जाएगा। चलिए पहुंचते हम लोग अंतिम में, भाग लगाते हैं 250 में 4 से, तो भाग नहीं लगेगा, 2 आपका शेष बच जाता है। यानी कि 249 में भी नहीं लगेगा। अंतिम जो संख्या होगी वो होगी 248। कितना होगा आपका, 248 हो जाएगा। यानी 248 में आपका 4 से भाग लग जाएगा। अब नंबर क्या निकल के आ गया, 12 से लेकर 248 तक कितने अंक होंगे जो 4 से भाग लगने वाला होगा। 4 का अंतराल भी हो, यहाँ पे अंतराल होगा ये, तो यही निकालना है। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, बहुत ही आराम से 100% स्टूडेंट को समझ में भी आएगा। बस आप थोड़ा ध्यान से यहाँ देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें ए का वैल्यू कितना का आएगा, तो आपका का आएगा वो 12, क्योंकि जो पहले होता है वो ए का था। स्मॉल डी जिसको कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर कहते हैं, वो क्या होता है, दूसरा में से पहला घटेगा, तो कितना बचेगा आपका, 4 ही बचेगा। क्योंकि 4 का गुणज है, 4 बचेगा, है ना। इससे पहले पढ़े थे 7 से कितनी संख्या भाग लगी थी, डी का वैल्यू 7 है। कितने अंक होंगे नहीं मालूम है, पदों की संख्या हमें मालूम नहीं है, और इतना मालूम है कि आखिर में जो आपका एनवा पद होगा वो 248। कैवे नंबर पे है वो नहीं मालूम है, तो एनवा पद मान लेते वो एनवे स्थान पे होगा, वही एन का वैल्यू निकालना भी हमें, मान ली 200, ये आपका 248 हो जाएगा। अंतिम पद भी इसका कहते हैं। अब क्या करेंगे हम, यही ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, और ए एन का फॉर्मूला लगाने के बाद मान डालेंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी इक्वल में एन। ऐसा तब लिखते हैं जब ए एन का मान मालूम होता, अच्छा लगता है, ठीक है, उस पर भेजने में। और नहीं, अगर ए एन निकालना होगा तो आप लिख सकते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। चलिए मान रख देते हैं सबका। ए का वैल्यू दिख रहा है कितना, 12, रख दीजिए 12, प्लस है तो प्लस, एन का वैल्यू कितना मालूम है, देखिए तो वाट है, नहीं मालूम है, ये तो निकालना है, एन माइनस 1। और डी का वैल्यू कितना होगा आपका, 4 होगा, इक्वल एन कितना आपका 248। यहां से इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक ही जैसे बनता है, यही फॉर्मूला से बनता है।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 12 जो दिख रहा है उसको बराबर के इस पार कर देंगे, इसके पास भेज देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा n-1 गुना में 4, ये रह जाएगा ऐसे ही। ये 12 जाएगा उस पार, तो पहले से क्या 248 है, अब माइनस हो जाएगा 12, चूंकि इसके साथ ये क्या प्लस में देख सकते हैं इधर, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से n-1 इंटू में 4, तो 4 इक्वल में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 248 में से 12 को घटा देंगे, तो 8 में से 2 जाएगा 6, 3 में से 4 में से 1 जाएगा 3, 236 बचेगा। कितना जाएगा आपका 236। यहां निकालना है किसका वैल्यू है, n का वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 4 जो दिख रहा था पहले उसको करेंगे बराबर के उस पार। इसके साथ 4 कौन से संबंध में है, कौन से रिलेशन में है, तो वो है मल्टीपल में, है ना, गुना में। उस पर क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। चलिए यहां बता देते हैं इसको। तो आपका ये हो जाएगा n-1 236 अपॉन 4, ये वाला 4। अब वो 234 जो आपका उसे कर लीजिए डिवाइड, तो ये आपका हो जाएगा 4 कितना होता है, 236 है आपका, है ना, 236 है ना यहाँ पे। तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 9 36, कितना हो गया आपका 59। 59 यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड करके आ गया आपका, ठीक है। अब देखिए निकालना हमें n का वैल्यू है, तो हम लिखेंगे n इक्वल में 59, और ये 1 को कर देंगे उस पार, तो हो जाएगा प्लस में 1, तो n का वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका 60। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 10 और 250 के बीच में, यानी 12 और 248 तक जो 4 से भाग होने वाली जो संख्या होगी, यानी जो 4 का गुना जो होगा, वो कितने अंक होंगे, 60 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 60 अंक होंगे। यही इसका राइट आंसर, यानी कि इसका आंसर, सही आंसर निकल के आ गया। या यहां नहीं आंसर करने की इच्छा कर रही तो इसे लिख सकते, इसीलिए 60 अंक होगा करके कर दीजिए आप इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है ये। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे, तो 60 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 60 अंक होंगे। जब भी किसी का कहा जाएगा गुणज निकालने को, उसका टेबल आप लिख दीजिए, वही उसका गुणज होता है। हम लोग 10 गुणज तक टेबल के रूप में याद कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुणज 10 ही तक होगा, आगे भी आप बढ़ा सकते हैं। क्लियर इतना, चलिए क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट जिनको लेना हो जल्दी से ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन हम बताएंगे, आपको हर एक क्वेश्चन आपको बताई जाएगी और समझा के बताई जाएगी, ऐसा कि आपके पूरे माइंड में आसानी से चला जाए। ठीक है, आसानी से जाता भी होगा सबको, है ना। चलिए ये हो गया आपका क्लास, ये हो गया आपका बोर्ड ड्राफ्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं, एपी पढ़ रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे क्लास हो चुके हैं एपी के, जो नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में। ठीक है, सब एक क्लास आपको मिल जाएगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 15, है ना। लिख देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, तो यहाँ पे लिखता है क्वेश्चन नंबर 15 में इस तरह से, n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी, कितनी है, 2 है। दो समांतर श्रेणी, एक है आपका 63 57 67 63 65 57 67, है ना, और एक है 3 10 17 के nवें पद पर बराबर होंगे। यानी कि दोनों समांतर श्रेणी है, एक आपका बढ़ रहा, दोनों आपका बढ़ रहा है ना, दोनों बढ़ रहा। तो बोला कि कौन सा आपका जो नंबर होगा वो दोनों समांतर श्रेणी में जाके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमसे पूछा गया। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। देखिए क्या करेंगे आप, दोनों समांतर श्रेणी को एक बार पहले लिख देते हैं। पहला जो आपका एपी है, एपी जो पहला दिया हुआ आपका, वो आप देखिए आप लिख देते हैं फर्स्ट, समझ लीजिए। ये पहला एपी है, ये आपका दिया गया 63 आपका 65, उसका दिया 67, दो बढ़ रहा है। ठीक है, और दूसरा एपी जो है वो क्या आपका, यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे एपी, ये आपका अलग है। ठीक है, सेकेंड ये जो आपका बोला गया है वो आपका 3 10 3 10, उसके बाद 17
इस सब ये भी आगे की ओर बढ़ेगा, ये 2 2 बढ़ रहा है, वहां का होगा 7 7 बढ़ रहा है। तो हमको ये बताना है कि कैवे नंबर पे जाके दोनों एपी का समान अंक आपका आ जाएगा, यही बताना है हमें और निकालना है। बहुत इजी है, ठीक है, बनाते हैं। ज्यादा होगा आपको नहीं समझ में आएगा, हम इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखला देंगे कि वो अंक आपका बराबर होता है या नहीं होता। ध्यान से सीखिएगा, बिल्कुल वन टाइम में ही आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है, पूरा समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि कौन सा पद समान होगा, पदों की संख्या होगा कहते हैं हम लोग एन का, ठीक है, तो मानना पड़ेगा कि एनवा पद क्या होगा, आपस में आपका बराबर हो जाएगा। तो देखिए, तो हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं, दोनों एपी का जो एनवा पद होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसको यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे माना कि एनवा पद क्या होगा, समान होगा, ठीक है। क्योंकि बोला गया कौन सा पद कैवन नंबर पर समान होगा, तो मानना ही पड़ेगा कुछ अल्फाबेट है ना, मान लेते हैं कि एनवा पद का होगा आपस में समान होगा। अब एनवा पद का जो फॉर्मूला होता है उसको लिख लीजिए। तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या कहेंगे, एन कहेंगे। जैसे पहला पद को कहते हैं ए, दूसरा पद को कहते हैं A2, पांचवा पद को कहते हैं A5, हम कहेंगे एनवा पद, तो ए एन है ना। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है उसको लिख लेते हैं, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी, इतना होता है ना। चलिए ये हो गया एपी नंबर 1 के लिए। ये जो है ना वो बराबर होगा किसके, ये ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी, ये एपी नंबर 2 के लिए, ठीक है। ये एपी नंबर 1, एपी नंबर 2 काटिएगा नहीं, चूंकि दोनों एपी अलग अलग है, क्लियर है ना। चूंकि इसका एनवा पद का ये फॉर्मूला, इसके एनवा पद का ये फॉर्मूला। अब दोनों एपी का ध्यान से देखिएगा, कुछ पद होता है जैसे ए का वैल्यू, डी का वैल्यू, एन का वैल्यू, तो ये तो बहुत इजी होता है। आप नहीं भी लिखेगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए पहला एपी की बात करते हैं, पहला एपी है, अब मेरा फर्स्ट एपी है। ए का वैल्यू कितना होगा, तो जो पहले नंबर पे होता है वही ना ए कहलाता है, यहाँ का होगा 63 प्लस एन का वैल्यू नहीं मालूम है, यही एन का वैल्यू आपको आंसर देके जाएगा। डी का वैल्यू कितना होगा पहला एपी में, तो दूसरा में से जो पहला घटता है वही बचता है। देखिए 65 में से आप 63 घटाइए, कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। कोई दिक्कत मान में ए और डी में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। पूरा एपी आपका लास्ट कर रहा है, ये तो आपको बहुत इजी है, क्लियर पूरा हो गया होगा। यहाँ भी बात करेंगे ए और डी का मान रखेंगे, तो कि कौन से एपी से, इससे नहीं रखेंगे किससे रखेंगे, इससे रखेंगे। और दोनों बराबर क्यों हुआ, तो इस सवाल बोला गया कि दोनों का एनवा पद बराबर है, दोनों का एनवा पद का फॉर्मूला बराबर कर दिए। यहाँ ए का वैल्यू कितना होगा आपका 3 हो जाएगा प्लस एन माइनस 1, और डी का वैल्यू जो होगा यहाँ पे कितना होगा आपका, तो आपका ये हो जाएगा 7। क्लियर इतना, चलिए देखिए इतना क्लियर है। तो करते हैं क्या कि 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, चूंकि दोनों मल्टीप्लाई में, यहाँ 7 से दोनों को कर देता है गुना, यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल कर देंगे, यहाँ पे आपका आंसर आ गया, समझ लीजिए। तो देखिए 63 हो गया, प्लस 2 को n से गुना कीजिएगा 2n, 2 को माइनस 1 से गुना कीजिएगा माइनस में 2, क्लियर इतना। चलिए बराबर है तो बराबर इक्वल 3 का 3 प्लस 7 को दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 को एक n से गुना किया 7n, और 7 को माइनस 1 से गुना किया तो हो जाएगा माइनस में 7। इतना क्लियर है। अब इतना क्लियर है तो हम लोग करते हैं क्या, आप यहाँ पे देखिए तो 63 प्लस में 2 माइनस में है, तो कितना होगा आपका 61, कितना होगा आपका 61 माइनस हो गया, ये प्लस में क्या आपका 2n है, तो 2n स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं ताकि सब स्टूडेंट को बिल्कुल आसानी से क्लियर समझ में आए। इक्वल है तो इक्वल, देखिए 3 में से आप यहाँ 7 को माइनस कीजिएगा तो माइनस में 4 आएगा, कितना आएगा, माइनस में 4 आएगा, क्योंकि 3 प्लस में 7 माइनस में, ये माइनस में कितना आपका 7 है, कितना सॉरी प्लस में आपका 7 है कि नहीं है। अब करते हैं क्या, दोनों n को कर लेते हैं, n वाले को एक साथ और दोनों गिनती वाले को एक साथ, और आपका आंसर निकल के समझिए तो आ गया। देखिए क्या करेंगे, 61 को उस पर भेजेंगे और ये 4 का ये 7n को इस पर लाएंगे, दोनों n वाले को एक साथ और दोनों सिर्फ और सिर्फ अचर मान जो रहेगा उसको एक साथ। 2n आपका पहले से है, ये इस पर आएगा माइनस में हो जाएगा आपका 7n, माइनस 4 पहले से है, ये उस पर जैसे जाएगा तो जाएगा माइनस में 61। क्लियर, देख सकते हैं फिर से 2n का 2n उस पर लाए, इसको किसको 7x को, 7n को 7n इधर माइनस में हो जाएगा, चूंकि प्लस में पहले से ये इधर हो जाएगा आपका माइनस। आपकी अगर इच्छा कर रही है कि नहीं हम n वाले को उस पर भेजेंगे, बिल्कुल आप भेज सकते हैं, तो यहाँ से 4 को इस पर लाना पड़ेगा। क्लियर है,
अब माइनस कीजिएगा तो 2n में से 5n 7n माइनस किया तो माइनस बचेगा 5n। और यहाँ दोनों आपस में क्या होगा आपका जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 65। क्योंकि 4 रुपया कर्ज या 61 रुपया कर्ज कितना होगा आपका 65 रुपया कर्ज में हो जाएगा। 2 रुपया मेरे पास में 7 रुपया कर्ज है, जाके दे देंगे कितना बचेगा 5 रुपया कर्ज बचेगा। अब देखिए आपका आंसर आ गया। यहीं पे आप काट सकते हैं। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, अब 5 से कटेगा तो 13 बार में कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा 13 बार में कट जाएगा। तो यहाँ जो n बराबर आ गया वो कितना आ गया आपका 13 निकल गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 13वां जो अंक होगा, 13वां जो पद होगा वो दोनों का आपका बराबर आएगा। 13वां पद क्या आएगा आपका बराबर आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ लिख देते हैं। इसीलिए 13वां पद आपस में क्या होगा बराबर होगा। 13वां पद आपस में बराबर होगा। चलिए अगर इसका आप प्रैक्टिकल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए पहला 63 है, दूसरा का आपका 65 है, आपका 67 आ गया तो बढ़ रहा है ना। आप 2-4 अंक और लिख लीजिए, 13वें नंबर पहुंच जाइए क्या कौन सा अंक आता है। यहाँ भी 7 बढ़ते हुए जाइएगा, 13वें नंबर पे क्या होगा आपका वही अंक आएगा। दोनों अंक का होगा आपका समान, यानी कि एक जैसा निकल के आया। इसीलिए आप कहेंगे 13वां पद क्या होगा आपस में बराबर होगा। क्लियर अपना। चलिए तो जो क्लास को लाइक नहीं किया होगा क्लास को लाइक कर दीजिएगा। सबको क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट जिनको लेना हो जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको कर देते हैं हम यहाँ पे रफ। और फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम आपको सब क्वेश्चन जो भी आपके बुक में है हर एक क्वेश्चन बताएंगे, बहुत ही आराम से बहुत ही इजी प्रोसेस में बताएंगे, ताकि सब स्टूडेंट को पूरा समझ में आएगा। ठीक है, पूरा समझ में आएगा और आप जो है ना एग्जाम की खूब अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम तो फरवरी में हो ही जाता, तो आप अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कहता क्या है। तो ये हो गया आपका साफ। तो अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपका वो है क्वेश्चन नंबर 16 है ना। इस चैप्टर में जो है आपका 20 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है। तो अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे है ना। इसमें क्या कहता है 16 में वह एपी ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालने को कहा एपी निकालना है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है, जिसका तीसरा पद बोला गया है 16। तीसरा पद क्या 16, तीसरे नंबर पे क्या आना चाहिए 16 आना चाहिए आंसर में। ठीक है, याद रखिएगा। फिर बोला गया 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि 7वां नंबर पे जो आपका अंक आएगा वो 5वें नंबर के अंक से क्या होगा 12 ज्यादा होगा। यही क्वेश्चन बोला गया है। बताइए वो एपी कौन सा है। बहुत ही उलझन वाला क्वेश्चन है ना। बोला गया तीसरे नंबर पे कितना आना चाहिए, वो क्या बोला तीसरे है ना, तीसरे नंबर पे 16, तीसरे नंबर पे 16 आना चाहिए। और 7वें नंबर पे जो आएगा और 5वें नंबर पे जो आएगा दोनों का फर्क कितना का होना चाहिए 12 का होना चाहिए। तो इसको हम लोग एक प्रोसेस के तहत निकाल लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन इसको कहिए, वैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए हम लोग करते क्या है यहाँ पे, तो लिख लेते हैं जो दिया गया उसको, थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा इंक डाल देते हैं ताकि इसमें फिर से एनर्जी दोबारा आ जाए और आपको खूब अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। बोला गया कि तीसरा पद 16 है। सबसे पहले आप मान लेते हैं कि एपी का पहला पद क्या है और सार्वअंतर क्या है। चलिए देखिए, मान लें इस तरह से, माना कि एपी का पहला पद ए और सार्वअंतर डी। मान लें इतना कि एपी का पहला पद क्या आपका ए है और सार्वअंतर क्या आपका डी है। इसीलिए आपका क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो तीसरा पद 16 बोला है, तो तीसरा पद क्या लिखेंगे A3 लिखेंगे। ऐसा क्वेश्चन बोला गया, तीसरा पद कितना बोला गया 16। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस में कितना दी 2d इक्वल में आपका हो जाएगा 16। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। चूंकि हम आपको कई बार बता चुके हैं तीसरा पद n का वैल्यू 3 और ब्रैकेट में क्या होता है n माइनस में 1, यानी कि 3 माइनस में 1 और गुना में क्या होता है d होता है और प्लस में होता है पहले से a, इसलिए यहाँ बन गया a प्लस में कितना d 2d बन गया, उसका वैल्यू कितना 16 इक्वेशन नंबर 1।
फिर जो सवाल में कहा गया वो ये कहा गया है, 7वें नंबर पे जो आपका अंक आएगा वो 5वें से 12 अधिक होगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ 7वें नंबर वाले को क्या बोलेंगे हम, अंक को A7 कहेंगे, 7वें नंबर का अंक। ये इसको कहेंगे हम लोग 5वें नंबर का अंक। ये 7वें नंबर का अंक है, ये 5वें नंबर का अंक है। बीच में का दे दिए इक्वल यानी कि बराबर, ये बराबर है नहीं, ठीक है, अभी और प्रोसेस होगा। ये जो अंक है 7वें नंबर का जो अंक है वो 5वें से का 12 अधिक है, तो 5वें से ना 12 अधिक, अधिक मतलब क्या होता है, प्लस, प्लस कर दीजिए कितना 12। क्लियर है? देखिए 7वें अब 12 अधिक करके जोड़िएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब दोनों इक्वल में हो गया, इसमें 12 जोड़िएगा ना, यानी कि 5वें नंबर पे जो आएगा अंक उसे 12 जोड़ेंगे तो वो 7वें के बराबर हो जाएगा। अब बीच में बराबर आपका कारगर हो गया ना। चलिए क्लियर ना। अब जैसे यहाँ पे A3 को लिखा है A+2D, वैसे यहाँ लिख देंगे A7 का लिखेंगे A+ में 6D, लिख देते हैं यहाँ पे, लिख दिए। अब जैसे जैसे इसको लिखे है इसको लिख देंगे कितना D, A+ में 4D, इक्वल में प्लस में कितना आपका 12 है तो 12। अब क्या करते हैं, यहाँ से दोनों को उठाते हैं बराबर के, पहले ले आते हैं डी वाले के पास, किसके पास, इसके पास ले आते हैं, किसके पास ले आते हैं, डी वाले के पास लेके आ जाता है, पहले वाले के पास। तो ये आपका A+ में 6D पहले से है ये वाला, ये आएगा इस पास हो जाएगा माइनस में A, ये वाला माइनस, प्लस है तो माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस है 4D, इक्वल में कितना हो जाएगा आपका 12। क्योंकि आप देखे होंगे x वाला x वाले के पास जाता है, y वाला y वाले के पास, गिनती वाला गिनती वाले के पास, तो 12 को इस पर नहीं लाया क्योंकि केवल गिनती वाला कोई है नहीं। और जब मान निकालना होता है तो उसको एक तरफ रखते हैं, चर मान के एक तरफ रखते हैं, वेरिएबल्स को, कॉन्सोनेंट को अलग, और फिर दोनों को डिवाइड अगर आता है तो डिवाइड करके तो आप कैंसिल हो जाता है। देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा या घट जाएगा, जैसा आप समझ लीजिए 6D प्लस में है उसमें से आप 4D माइनस कीजिएगा, 2D बचेगा, इक्वल में कितना आपका है वो है 12, और ये कट जाएगा 6 टाइम में, D का वैल्यू निकल के आ गया आपका 12, D का वैल्यू कितना निकल के आ गया 12 निकल के आ गया। क्लियर है इतना, देख सकते हैं 6D में से 4D माइनस कीजिएगा तो बचेगा आपका 2D, इक्वल में कितना आपका तो 12 है, और 2 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 6 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे तो ये कितना का आपका 6 हो जाएगा, कितना का आपका D बराबर 6। क्लियर इतना, चलिए तो D का वैल्यू कितना निकल गया 6 है। अब हमें AP निकालने के लिए A भी जरूरत पड़ती है, किसका A का, चूंकि पहले अंक को तो हम लोग A कहते हैं, ये दो निकला ही नहीं है, तो ये D का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं तो हम निकाल लेंगे A का वैल्यू। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 यहां दिख रहा, A+ में 2D इक्वल में कितना आपका 16, ये वाला इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन में जो आपका D का जो वैल्यू आया वहां रख देते हैं, तो देखिए A का A प्लस 2 और D का वैल्यू कितना आपका 6 आया, तो 6 इक्वल में कितना आपका 16। देखिए A+ में इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 12 हो जाएगा, इक्वल में आपका 16 है, तो A का वैल्यू निकालिएगा तो 16 पहले से उस पर है, माइनस में जाएगा 12, तो A का वैल्यू कितना आएगा आपका 4। A का वैल्यू कितना निकल के आया 4 निकल के आया, समझ लीजिए तो आपका AP निकल के आ गया। कैसे निकल के आया, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से निकल के आपका आ गया। तो आंसर, फाइनल आंसर आपका ये होगा नहीं, फाइनल आंसर अब लिखने वाले, ठीक है। इतना सबका क्लियर है क्वेश्चन, तो सबको दिख रहा है ना, बहुत ही आसान है इतना। तो A और D का वैल्यू कैसे निकाले वो क्लियर हो गया आपका। A3 था, यहाँ पे तीसरा पद उसको लिख लिए, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 12 अधिक कर दिए, कम होता माइनस करते, कम होता क्या करते माइनस करते, अधिक है प्लस कर दिए, दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर दिए, यहाँ से निकल गया D का वैल्यू कितना 6, D का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे डाल दिया तो किसका वैल्यू निकल गया A का वैल्यू, इसलिए जो आपका AP होगा। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे AP को जो लिखेंगे हम लोग, AP का बताया पहला अंक को पहला A, दूसरा को दूसरा A, A2 A3 इससे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे इसीलिए जो आपका AP आएगा, क्या आएगा AP, तो AP जो आएगा वो क्या आएगा आपका A आएगा, A2 A3 A4 कॉमा लगा के, ठीक है, A4 है ना, A4 और आगे भी आएगा A5 A6 A7 A, जितना मर्जी उतना लिख सकते हैं आप।
तो चलिए हम लिखते हैं A1। तो पहला ए का वैल्यू कितना देखे तो 4, यहां लिख लेते हैं कॉमा। उसके बाद है A2 का आपका A2। तो A2 कैसे निकलता तो देखिए यहाँ A2 है तो A2 का हम क्या लिखेंगे A प्लस कितना D, एक D लिखेंगे कितने लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे 7 को लिखेंगे A प्लस 6D, A2 का लिखेंगे A प्लस में 1D। तो A का वैल्यू कितना दिख रहा है वहां पे 4, A का वैल्यू कितना है 4 और आपका D का वैल्यू कितना है 6, मतलब कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। कितना है दूसरा कितना हो जाएगा आपका 10। कैसे आ गया, क्लियर हो गया ये। A के वैल्यू को और D के वैल्यू को ऐड कर देंगे तो जो निकल के आएगा वही क्या कहलाएगा आपका A2 कहलाएगा। ठीक है इतना। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं हम A3 की। क्या बात कर लेते हैं A3। तो A3 को आप क्या लिखिएगा, ज्यादा लिखिएगा A3 को बोलेगा A3 को हम क्या लिखेंगे तो A प्लस में 2D लिखेंगे। क्या लिखेंगे A प्लस में 2D। A का वैल्यू कितना है 4 है, अब प्लस 2 और D का वैल्यू कितना है 6, तो 4 प्लस कितना होगा 12 4 16। याद नहीं तो कुछ नहीं करना, देखिए करते क्या है और शॉर्ट कर बताते हैं आपको। पहला अंक लिख लिए, जो A का वैल्यू आएगा, जब भी AP लिखना रहेगा समझ लीजिए ऐसे लिखेगा, जो A का वैल्यू होगा उसको लिख लीजिएगा और जो D का वैल्यू आएगा ना A के वैल्यू में ऐड कर दीजिएगा, प्लस में रहे या माइनस में रहे उससे फर्क नहीं है, हमेशा जोड़ दीजिएगा। तो A 4 है, D का वैल्यू कितना है देख सकते हैं 6, तो 4 में 6 जोड़ दिए कितना आ गया 10। अब अगला अंक आएगा तो फिर D का वैल्यू इसमें जोड़ दीजिए तो कितना होगा 10 और 6 16। अगला कितना होगा तो 16 6 कितना होता है आपका 22, उसका कितना होगा आपका 28। जितना मर्जी है ना उतना आप 6 बढ़ाते हुए लिख सकते हैं। क्लियर है। 4 10 16 22 28 34 40 इस तरह से बढ़ता हुआ वो चला जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं, क्या बोला गया था तीसरा पद 16 होना चाहिए। देखिए तो पहला दूसरा तीसरा 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमने तो इसको देख के तो नहीं लिखा है, हमें तो जो बोला ठीक है 16 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और फिर क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि 7वां नंबर पे जो अंक आएगा वो 5वें से क्या होगा 12 ज्यादा होगा। देखिए तो 1 2 3 4 5, 5वां नंबर कितना 28 है ना। मौखिक थोड़ा सा कर लेते हैं। छठे पे कितना होगा तो इसमें 6 जोड़ेगा तो 34 और 7वें पे होगा 40। 7वें पे कितना होगा 40 और 5वें पे कितना आपका 28। बोले तो 40 जो है 28 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर 12 ज्यादा है। बिल्कुल क्वेश्चन में ना बोला गया था 12 ज्यादा है, देखिए आ रहा है ना, यानी कि आपका ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यही आपका AP हो जाएगा। क्लियर इतना। तो बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर होगा आज का क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग इतने ही सीखेंगे। अब हम लोग अगले क्लास में जो सीखेंगे वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 से 17 से सीखेंगे। सब क्वेश्चन आपका बहुमूल्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्येक दिन आप क्लास में अपने टाइम से उपस्थित हो जाएंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, क्योंकि एग्जाम में बाबू पूछ के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि आप किस दिन पढ़ाई किए और किस दिन एब्सेंट थे। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे। उससे पहले जो क्लास लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करके जाइएगा और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि जो भी यहाँ पे क्लास हो रही है उस क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप अपनी तैयारी आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद।